नमस्ते डियर स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस करते हैं बेटा। आज क्लास 7 के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर के अंदर चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने किया था वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में किया था। और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि एक ही तरीके से होता है और वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी बताई थी और बहुत अच्छे से मैंने तरीका समझाया था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है। आज हम बात करेंगे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर मैंने बताया था कि ये इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर खाने की जरूरतों के लिए अजैविक चीजों की बजाय जैविक चीजों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जीवित चीजों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, चाहे वो जीवित चीजें पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। इसमें एक तो प्रोड्यूसर होता है, एक क्या होता है, कंज्यूमर होता है। एक प्रोड्यूसर होता है और एक क्या होता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूस यानी जो खाना बनाता है, वो चीजें जो उसका खाना बनती हैं, कंज्यूमर का खाना बनती हैं। और जो खाना खाता है वो क्या होता है, कंज्यूमर। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2-3 तरह का होता है। कौन कौन से तरह का होता है, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं, यानी जो कीट मकोड़ों को क्या करते हैं, खाने का काम है करते हैं। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कीड़े मकोड़ों पे क्या होते हैं, कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतुओं पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। उन कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, या कीड़े मकोड़ों से भी जो छोटी चीजें होती हैं उनको खा जाते हैं। उनको वो क्या होता है, वो कौन से होते हैं, इंसेक्टावोरियस। इंसेक्टावोरियस प्लांट, इंसेक्टावोरियस प्लांट। दूसरा आपका होता है इंसेक्टावोरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको आप बोल सकते हो। इसके अलावा एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स ये क्या होते हैं, ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो गली सड़ी चीजों को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। गली सड़ी चीजों को क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। गली सड़ी चीजों को खाते हैं जो पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं, सेप्रोट्रोप। और ये कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक। कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक बेटा जो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कई बार देखा होगा आपने कि कुछ बेल होती हैं वो प्लांट से लटक जाती हैं और वो अपना खाना खुद से बनाती नहीं है, बल्कि क्या करती हैं, पेड़ को ही सुखा देते हैं। पेड़ जो खाना बनाता है सारा खाना पेड़ का क्या करती हैं, खुद खा जाती हैं। ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, पैरासाइट। क्या कहलाती हैं, पैरासाइट। पैरासाइट, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासाइट के अंदर। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा, पैरासाइटिक, यानी जीवित चीजों को जीवित ही खाती हैं, क्या होती हैं, पैरासाइट। क्या होती हैं, पैरासाइट। इंसेक्ट को खाती है, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, इंसेक्टावोरियस। सेप्रोफाइटिक गली सड़ी चीजों को खाते हैं। अब एक होता है, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो अपना खाना पीना बना नहीं सकते और फ्री में दूसरे का खा भी नहीं सकते, यानी वो ना तो ऑटोट्रोप होते हैं ना क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप होते हैं। जैसे कि एक वो क्या होता है, एक अपने घर की बात करते हैं। अब जैसे घर के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और है, मेरा काम है घर के बाहर आना, स्कूल में काम करना। मेरी मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, उनका काम है कि घर पे मेरे लिए खाना बनाना। बच्चा होता है छोटा, उसका काम कुछ और होता है, उसका काम है पढ़ना। तो इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इन दोनों में से कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना करके वो भी अपना घर सा बसा लेते हैं। एक तरीके से शेयरिंग पेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, खाने पीने की जरूरतों के लिए, रहने सहने की जरूरतों के लिए। इसका इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोला जाता है सिम्बोटिक रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप। एक चीज होती है, लाइचेन बोला जाता है इसको। ये क्या होती है,
ये होता है आलगी, यानी जो आपके जोड़ के अंदर देखा होगा, कई बार तालाब के अंदर देखा होगा, काई होती है। और एक फंगी, फंगी क्या होती है, फूई जिसको बोल सकते हो। अब होता क्या है, आलगे ग्रीन है, हरी है, और फंगी कैसी है, सफेद है। ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, लेकिन फंग आलगी के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता। तो रहने की जरूरतों के लिए और खाने की जरूरतों के लिए ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। और एक तरह का प्लांट होता है, लाइसेंस प्लांट होता है, ये क्या करता है, एक आपस का एक रिलेशन बना लेते हैं। ऐसे में आलगे क्या करता है, इसकी खाने पीने की जरूरत को पूरा कर देता है, शेल्टर की जरूरत को फंगी पूरा कर देता है, और इस तरीके से ये अपनी जरूरतों को, सारी ही जरूरतों को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप। क्या बोला जाता है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसे पेड़ पौधे किसमें बनाते हैं खाना पीना अपना, सिम्बोटिक रिलेशनशिप के अंदर अपने खाने पीने को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताया है, एक मैंने बताया है आपको हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर मैंने बताया है आपको कि कुछ तो क्या होते हैं, इंसेक्टावोरियस होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिम्बोटिक रिलेशनशिप के अंदर अपने खाने पीने की जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका जो ये पहला चैप्टर था, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो खत्म होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, फोटोसिंथेसिस, और बाकी ये सारे के सारे आज जो मैंने बताए। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछिए। थैंक यू।